आई कि नहीं आई? अरे भाई नहीं आई। आई कि नहीं आई? नहीं आई। तो जब एक हफ्ते बाद आ गई तो पोस्टमैन ने कहा कि भैया तुम इतना काहे, इसमें क्या बात है जो मैं इतने परेशान रहते हो? तो उन्होंने कहा ये अखंड ज्योति पत्रिका नहीं है, हमारे गुरु जी का पावन संदेश है जिसको पीने के लिए हमारी पिपासा तड़पती रहती है। और जैसे ही आती है मैं पहले ही दिन सारी अखंड ज्योति के हर शब्दों को, हर पन्नों को पढ़ डालते हैं, उसके लिए अगला दिन नहीं लगाते हैं। ये जब भूख और प्यास इंसान के अंदर उठती है तब वो अखंड ज्योति का प्रकाश और उसकी शक्ति और उसका प्राण हमारे अंतःकरण में उतरता है और जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों को जलाकर भस्म कर देता है। ऐसी पावन शक्ति उस अखंड ज्योति के अंदर है जो बसंत पर्व के दिन उन्होंने उसको प्रज्वलित किया और विचार गंगा के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत करके रख दिया। अखंड ज्योति जनवरी खत्म हो गया, फरवरी है। कदाचित कुछ लोग अगर ऐसे हों जो अखंड ज्योति नहीं ले रहे हैं तो जरूर लें। एक बार जब अखंड ज्योति लिखी जाती है तो लिखने के बाद में मथुरा में छपने जाती है शुरू से ही, और अभी तक यही परंपरा चल रही है। तो जब छपती है तो सबसे पहली कॉपी उसकी शांति कुंज हरिद्वार वहां भेजी जाती है। तो शांति कुंज जाती है तो सबसे पहले वो किसी को नहीं दी जाती है, उसको गुरुजी और माताजी पढ़ते हैं। तो लोगों ने एक बार उनसे पूछा, गुरुजी ये अखंड ज्योति तो आप ही ने लिखी है, आप ही के लेख इसमें छपे हुए हैं, लेकिन आप इसको मंगा के सबसे पहले क्यों पढ़ते हैं? भाई किसी और का लेख है तो पढ़ लिया जाए, आपका लेख है आप ही पढ़ते हैं उसको। तो गुरुदेव ने जो जवाब दिया, जो उत्तर दिया, वो हम सब के लिए एक मार्गदर्शन है। क्या जवाब दिया कि बेटे हम इस अखंड ज्योति को इसलिए पढ़ते हैं कि जब हम दोबारा इसको पढ़ते हैं तो पाठक की तरीके से पढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हम शक्ति उड़ेलना चाहते थे, जो प्राण हम अखंड ज्योति के अंदर डालना चाहते थे, वो प्राण उसके अंदर आ पाया कि नहीं आ पाया। और कदाचित हमको लगता है कि अखंड ज्योति में लिखने में कोई कमी रह गई है, कोई प्राण तत्व की उसमें कमी रह गई है, वो संदेश जो हम देना चाहते थे वो नहीं पहुंच पाया। तो हम और माता जी एक महीने बैठ करके उपासना करते हैं उस शक्ति का अर्जन करने के लिए कि जो कमी बेसी हुई है इस अखंड ज्योति में पूरी। तो भाइयों और बहनों, ये अखंड ज्योति मामूली पत्रिका नहीं है। उंगलियां किसी की भी आज चलती रहें, लेकिन सही बात यह है कि वो गुरु सत्ता ही उसको किसी न किसी के माध्यम से लिखाती है और हम सबको प्रेरणा का स्रोत हमारे लिए बनती है, हमारा मार्गदर्शन देती है और हमको शक्ति देती है, साहस देती है, उत्साह भरती है। जैसा बसंत का ये पावन पर्व प्रकृति में सत, रज और तम 3 गुणों से बना हुआ त्रिगुणात्मक संसार है और इन गुणों के बीच में भी जब बसंत की बासंती बहार बहती है तो हमारे ये तीनों तत्व बैलेंस हो जाते हैं। सतो गुण हमारा जागता हुआ चला जाता है, हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो आइए ये बसंत पर्व परम पूज्य गुरुदेव के संदेश का पर्व हमारे जीवन में बने। जैसे उनके लिए उनके गुरु ने संदेश दिया, उसी तरह से हमारे गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य माता जी, जिनका चित्र लगा हुआ है, हम सबका मार्गदर्शन करें, शक्ति दें और जल्दी से जल्दी जो 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का सपना गुरुदेव ने देखा था, जिसका उद्घोष किया था उन्होंने, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। इसके लिए हम सबको प्राणपण से जुटना है, पूरी मेहनत से जुड़ना है। निश्चित मानिए ये बसंत पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि अब 100वां वर्ष पूरा होने में 2025 के बाद एक ही साल बचेगा। तो एक साल ये संक्रमण वर्ष है, बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे ऊर्जा और शक्ति का प्रवाह गुरुदेव का चल रहा है और हम लोग देख भी रहे हैं। अभी हम लोगों ने भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा के 2 कार्यक्रम किए
और हम लोगों की आशा और अपेक्षा के बिल्कुल विपरीत हम लोगों ने अपनी समझ से 50 और 100 कुर्सियां ज्यादा डलवाई, लेकिन सब भर गई, एक कुर्सी खाली नहीं बची और 10, 20, 50 लोगों को तो बैठने का स्थान भी नहीं मिला। जहां हम सोच रहे थे 200-250 लोग होंगे, वहां 350-400 लोग साक्षरता निकेतन में जब हमने 28 तारीख को कार्यक्रम किया वहां रहे। और आज भी उद्यमिता विकास संस्थान यूपी गवर्नमेंट के ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हुआ, आप में से कई लोग उसमें गए भी थे। यहाँ भी पूरा सारी ऑडिटोरियम की सीटें भर गई, उनको क्लासरूम से मंगा करके किनारे किनारे कुर्सियां लगानी पड़ी, तब जाके वो स्थान भरा। इसको देख के लगता है कि गुरुदेव तो अपनी ताकत पूरी तरह से उड़ेल रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। बस हमें अपना कदम आगे बढ़ाने में पीछे नहीं हटना चाहिए। हम बढ़ाते जाएंगे कदम तो निश्चित मानिए वो संकल्पना गुरुदेव की पूरी होगी और हम भी जो इतिहास लिखा जाएगा ये कहने के लिए सक्षम हो जाएंगे कि हमने भी उस महान उद्देश्य में अपना छोटा सा एक योगदान दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने ध्यान